हेलो एवरीवन। हमने ये चैप्टर जो है हमारा प्लांट्स इंक्रीजिंग नंबर्स क्लास 5 का चैप्टर है ईवीएस का। ये हमने सीड जर्मिनेशन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं ग्राउंड से और वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। इफ़ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट, not only not all would survive. They would not get enough sunlight, food, water and space to grow. अगर सभी बेबी प्लांट जो हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के पास ग्रो करेंगे तो वो ये ज़रूरी नहीं कि सभी ज़िंदा रहें, सभी सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि उनको प्रॉपर जो सनलाइट है, फूड है, वाटर, ये स्पेस है ग्रो करने के लिए वो मिल पाए। क्योंकि जो बड़े प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस कैरी करके रखते हैं, तो जो छोटे प्लांट हैं उनको कम स्पेस मिल पाती है, उनकी रूट्स को ग्रो करने में बहुत कम स्पेस मिल पाती है। इस वजह से जो सीड जर्मिनेशन होता है वो पहले डिस्पर्सल होती है सीड्स, उसके बाद सीड जर्मिनेशन होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स आप किस तरीके से कर सकते हैं? डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, डिस्पर्सल मीन्स डिस्पर्स होना, फैलना। ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स आप कई तरीके से होता है। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि विंड्स के थ्रू भी जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तब भी सीड्स आपका मतलब हवा के साथ बह जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तब भी हवा के साथ बह जाती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपकी जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो रही हैं। अब हमारे पास एजेंट्स है डिस्पर्सल के, किस तरीके से जो डिस्पर्सल है वो हो रहा है। एजेंट्स मतलब जिन चीज़ों के थ्रू होता है, जैसे कि विंड के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, एनिमल्स के थ्रू हो रहा है, या फिर एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या है? ये एजेंट्स हैं। किस चीज़ के एजेंट्स हैं? ये हैं डिस्पर्सल के एजेंट्स, मतलब कि बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के एजेंट्स। ठीक है। द स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ सर्टेन सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प दी सीड्स इन डिस्पर्सल। जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं कुछ सीड्स की, तो वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकें। जैसे कि जब विंड का जो एक एजेंट है विंड, सीड्स ऑफ कॉटन, मेडार एंड हिप्टाज, ये देखिए तीन इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। इसके जो सीड्स होते हैं वो किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं? डिस्पर्स बाय विंड। कॉटन सीड में हेयर्स होते हैं, टफ्ट ऑफ हेयर में ऑलरेडी हेयर प्रेजेंट होते हैं, और हिप्टा सीड में विंग्स होते हैं। तो ये विंड के साथ बहुत अच्छे से ब्लो कर पाते हैं, बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो क्या होता है, जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है बाय विंड बहुत इजी हो जाता है। नाउ आप ये देख सकते हैं सीड्स डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर के थ्रू जो डिस्पर्सल हो रहा है वो कैसे हो रहा है? द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट। जो लोटस फ्रूट है उसमें स्पॉन्जी पार्ट होता है। एंड द कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस आउटर कवरिंग टू इनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर है, ये लोटस। ठीक है। ये जो लोटस फ्रूट है इसमें क्या होता है, स्पॉन्जी पार्ट होता है। ठीक है। ये अंदर जो होता है ये पूरा, ये जो है ये स्पॉन्जी पार्ट होता है। और इसमें कोकोनट में क्या होता है, अंदर ये जो फाइब्रस कोट होता है बाहर, इसकी वजह से क्या करता है, ये आराम से फ्लोट कर पाता है पानी के ऊपर। तो ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से चला जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट है एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। हम लोग क्या करते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं और उनके बीज फेंक देते हैं। कुछ सीड्स में क्या होता है, हुक्स होते हैं या स्पाइंस होते हैं जो अपनी जगह पर वहीं रुक जाते हैं जहाँ पर उनको फेंका गया है। दे गेट स्टक टू द हेयर स्किन ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड अवे। जो हेयर स्किन्स होती है एनिमल्स की, कई बार वो उस पर स्टक हो जाते हैं और उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कई बार बर्ड्स क्या करती हैं, सीड्स को खा लेती हैं, विच कम आउट अनचेंज्ड इन देयर ड्रॉपिंग्स। और फिर जब वो मतलब उनकी पॉटी में वो एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही निकल जाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं बीज। तो इस वजह से वो भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, बीज को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। देन एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स लाइक पीज इन अ पॉड बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई। जब आप मटर का दाना देखो, मटर का दाना जब सूख जाता है अच्छे से
ठीक है। तो वो एक्सप्लोड होता है, बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो जाता है, तो उसके अंदर से जितने भी एक्सप्लोजन की वजह से जितने भी सीड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, फैल जाते हैं और इधर उधर गिर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। आप यहाँ पर सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स देख सकते हैं, जैसे कि स्पीयर ग्रास है, टाइगर नेल सीड है, जेंथियम सीड है, ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है सीड्स डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, जो हमने पी का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हमने जब सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स का पढ़ा था तो हमने आपको ये भी बताया है कि जब किसी एनिमल के साथ स्पाइंस या हुक होते हैं तो उसके साथ वो लगकर चला जाता है सीड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें स्पीयर ग्रास में स्पाइंस हैं, तो ये आराम से एनिमल के जो हेयर्स होते हैं एनिमल्स के, उनके ऊपर चिपक जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होना इसके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब हम कोई भी नया प्लांट बना रहे हैं किसी एक अलग पार्ट से, जैसे कि बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर प्लांट्स। मतलब एक तो हमने सीड से जर्मिनेशन सीख लिया कि सीड से किस तरीके से जर्मिनेशन होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड कैसे होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड आप बच्चों को बताएंगे, याद कराएंगे, विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है और एक्सप्लोजन के थ्रू होता है। ये 4 तरीके हैं जिससे आप एक्सप्लोजन जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है वो हो सकता है। ये एजेंट्स हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के। न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, लेकिन इसमें ये बात बोली गई है कि जैसे कि हमने अब तक सीड से जर्मिनेशन किया है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार सीड से ही जर्मिनेशन हो, कई बार अदर प्लांट से भी जर्मिनेशन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर प्लांट्स पार्ट्स सच एज रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ पेरेंट प्लांट। कई बार क्या होता है कि पेरेंट प्लांट का रूट, स्टेम या लीव्स से भी एक नया प्लांट उग जाता है। सम प्लांट्स लाइक द रोज़, शुगर केन एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग एक प्रोसेस होता है। स्टेम कटिंग से भी क्या होता है, जो ये वाले प्लांट हैं रोज़, शुगर केन और हिबिस्कस, ये एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। द पोटैटो इज़ अ स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज। जो पोटैटो होता है वो एक स्टेम है जो कि एक अंडरग्राउंड प्लांट है, तो इसमें बर्ड्स होती हैं जिनको हम आइज कहते हैं। एनी पार्ट ऑफ अ पोटैटो दैट हैज़ बर्ड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। आपने देखा होगा पोटैटो जब बहुत दिन हो जाते हैं रखे रखे तो उसको ऊपर ना वाइट वाइट छोटे छोटे से उग आते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वो बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। जब हम उनको निकाल के कहीं फेंक देते हैं, किसी मिट्टी में डाल देते हैं, तो वहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। अनियंस एंड जिंजर्स और ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम्स। अनियन और जिंजर भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। स्वीट पोटैटोज एंड कैरेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। पोटैटोज और कैरेट्स जो हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं रूट्स के जो कि ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो लीव्स हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम की जो लीव्स हैं वो एक न्यू प्लांट में क्या हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। Now, crops and vegetables. Plants from one kind grown in a particular area or region during a particular period are called crops. ये आपको पता है कि कोई भी एक क्रॉप जो ग्रो की गई है एक पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में एक टाइम पीरियड के हिसाब से, उसी को हम क्रॉप कहते हैं। फार्मर्स अलग अलग क्रॉप मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जो कि हर एक सीज़न की क्रॉप का नाम अलग होता है। जैसे कि क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रॉबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कहते हैं जो कि विंटर में ग्रो की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, राबी क्रॉप्स कहते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है नवंबर टू अप्रैल होता है, जैसे कि व्हीट, ग्राम। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, व्हीट और ग्राम। और राबी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है नवंबर टू अप्रैल का होता है। उसके बाद आती हैं मॉनसून क्रॉप्स या फिर हम खरीफ क्रॉप्स भी कहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जून टू अक्टूबर। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड होता है जून टू अक्टूबर होता है, और इनको हम मॉनसून क्रॉप्स या खरीफ क्रॉप्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, मेज़, ज्वार और बाजरा। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी ग्रोन ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, ये जितने भी आपने यहाँ पे वेजिटेबल्स पढ़े हैं ये सब विंटर्स में ग्रो किए जाते हैं। वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल, पम्पकिन एंड गॉर्ड ग्रो इन समर। ब्रिंजल, पम्पकिन और जो गॉर्ड होता है वो हम कब समर्स में क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। हर एक प्लांट
ये ज़रूरी नहीं कि हर एक प्लांट को एक ही सॉइल चाहिए, नहीं, हर एक प्लांट को सीज़न के साथ साथ, क्लाइमेट चेंजेस के साथ साथ अलग अलग सॉइल की भी ज़रूरत होती है। उसको सूटेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, ताकि एक अच्छी से अच्छी क्रॉप आप ले सको, पा सको। ठीक है। राइस एंड जूट ग्रो इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में राइस और जूट ग्रो करती हैं, विच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। ठीक है। क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी रुक पाता है, तो इस वजह से तो क्या होता है, राइस और जूट जो है उसमें ग्रो करना आसान होता है। दैट इज़ वाई मोर राइस इज़ ग्रोन इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल। इसी वजह से वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि ज़्यादा राइस की क्रॉप पाई जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हीट इज़ ग्रोन इन द सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल। जो व्हीट है वो कहाँ, कैसी जगह पे, सॉरी, कौन सी सॉइल में ग्रो की जाती है, वो होती है सैंडी सॉइल में ग्रो की जाती है, जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा की जाती है। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल लाइक द दैट ऑफ राजस्थान। ज्वार और बाजरा कहाँ पर ग्रो की जाती है, सैंडी सॉइल में की जाती है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान रेतीला स्थान है, तो इस वजह से वहाँ पर ज्वार और बाजरा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। कॉटन ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होती है। ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल एंड ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज लाइक असम, द नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग। जो टी प्लांट्स हैं, जो वो मॉइस्ट सॉइल, जो नमी वाली सॉइल होती है, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो की हो जाती है, जैसे कि हिली एरियाज़ में होती है, असम में होती है, नीलगिरीज में, दार्जिलिंग में। ठीक है। इस एरिया पे क्या है, सॉइल जो है वो थोड़ी सी गीलापन रहता है उसमें, तो वहाँ पर टी प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे ग्रो किए जाते हैं। और असम की टी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आप सभी जानते होंगे। कोकोनट ट्रीज़ ग्रोन इन कोस्टल एरियाज़ लाइक केरला एंड गोवा। कोकोनट ट्रीज़ कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जो कि केरला और गोवा है, एग्जाम्पल है। मेज़ ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल। मेज़ जो है वो ड्राई सॉइल में ग्रो होती है अच्छे से, प्लेन्स और हिल्स पे ये पाए जाते हैं। अनियन एंड ग्राउंडनट नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल यहाँ पर चाहिए होती है अनियंस को और ग्राउंडनट्स को ग्रो करने के लिए। नाउ आर नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत है लार्ज स्केल पर, ताकि जो पूरी पॉपुलेशन है कंट्री की उसको हम फीड करा सकें। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। वो प्रैक्टिस जहाँ पर आप बहुत लार्ज स्केल पर प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ एडिड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है। मैन्योर को क्या कहते हैं, खाद होती है। मैन्योर क्या होता है, खाद होती है, जिसको हम सॉइल में ऐड करते हैं, ताकि जो प्रोडक्शन है, जो कि हमने बोया है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फोस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट आर एडिड टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि यूरिया, सुपर फोस्फेट, अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट, क्या है, ये सॉइल में ऐड किए जाते हैं। हाउएवर ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल फॉर द सॉइल एज वेल एज द क्रॉप्स। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र्स को ऐड कर देंगे, तो वो हमारी जो क्रॉप है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट यूज़ हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर सोइंग। जब हमें हेल्दी क्रॉप चाहिए होती है, तो हम उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, कि एक तो आपका जो सीड हो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, और राइप सीड ही यूज़ करें, उसका छिलका उतरा हुआ ही यूज़ करें सीड को जब हम बो रहे हैं। सबसे पहले हमें सॉइल को बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसको मतलब सॉइल तैयार करने का मतलब ये होता है कि जब आप क्रॉप को बीज डालने से पहले आपको सॉइल को ऐसे खोदना होता है। आपने देखा होगा, जब आपके घर में माली काका आते हैं, तो वो सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ सकें। ठीक है। क्योंकि वो सॉइल से रेगुलर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो इस वजह से जो नीचे वाली मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट फुल हो जाती है, तो वो न्यूट्रिएंट उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जब वो ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है, तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर तक आ पाते हैं, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो पाती है। ऐड मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स टू द सॉइल। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जितनी मात्रा में जिस चीज़ को चाहिए वो उसको उतना ही प्रोवाइड किया जाए। इरिगेट द सॉइल, रेगुलर पानी देना, सॉइल को पानी देना, रेगुलर प्लांट्स को पानी देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका प्लांट सूख जाएगा। यूज़ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को
मतलब यूज़ क्यों करना होता है, ताकि आपका जो प्लांट है उसमें कीड़ा ना लगे और वो ख़राब ना हो। दीज केमिकल्स दैट आर स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये स्टैंडिंग क्रॉप्स पे ही स्प्रे किया जाता है। इफ़ स्प्रेड प्रॉपरली दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट। अगर हम इसको प्रॉपरली क्रॉप्स पर डालेंगे, ठीक है, प्रॉपरली इसको स्प्रे करेंगे, तो ये हमारी जो क्रॉप है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी पेस्ट से। हाउएवर, टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की उसमें रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। प्रोडक्शन एंड ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। अब हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं क्रॉप को और स्टोर कैसे कर सकते हैं सीड को। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स। मतलब हमें, जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप विलेज से बिलोंग करते होंगे या आपने टीवी में देखा हो, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो वहाँ पर या तो बाउंड्री बनानी पड़ती है, नहीं तो एक आदमी हमेशा वहाँ बैठा रहता है, एक या दो आदमी, ताकि वो जो क्रॉप्स हैं वो उनको कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर सके, कोई भी ग्रेजिंग के लिए कोई भी एनिमल उसमें एंट्री ना ले सके, ठीक है। पेस्ट सच एज लोकस्ट, ग्रास होपर एंड कैटरपिलर्स। इस तरीके से जो पेस्ट हैं वो डाले जाते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल, जो जैसे कि लोगस्ट हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, कैटरपिलर्स हैं, वो आपकी जो क्रॉप है उसको ख़राब ना कर सकें। आपने अभी देखा होगा लोकस्ट का कि टिड्डा जो अभी हो रहा था कि महाराष्ट्र में बहुत सारी क्रॉप्स को खा गए हैं, बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान किया है। तो वो यही है, इसी के लिए पेस्ट का जो छिड़काव है वो करते हैं ताकि ये जो नुकसान है वो ना कर सकें, क्योंकि क्रॉप्स को प्रिपेयर करने में बहुत वक्त लगता है। मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरे जेठ यही काम करते हैं। हमारे घर में फार्मिंग होती है तो मैं पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात वो खेत में ही रहते थे। मतलब मैं वहीं से अभी रिसेंटली आई हूँ तो मैं बता सकती हूँ पूरा पूरा दिन वो कैसे रहते हैं। घर में भी एंट्री नहीं लेते हैं, बस खाना खाते हैं और एकदम चले जाते हैं, कई बार खाना खाने भी नहीं आते हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत टफ़ जॉब है एक क्रॉप को प्लांट करना, एक ग्रो करना और फिर अपने मतलब फिर आप लोगों तक पहुंचाना। हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि बस हमें ख़रीदना होता है और खाना होता है, लेकिन आप उन फार्मर से पूछिए जो इसको प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भी उन्हें प्रॉपरली नहीं मिलता है। बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग। जो बड़े एनिमल्स हैं उनको हम किस तरीके से दूर रख सकते हैं, फेंसिंग करके, मतलब कि चारों तरफ दीवार कर लो। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट मतलब जब आपने कटाई कर ली है, आपने अपने क्रॉप की कटाई हो गई है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना आ सके और जितने भी रैट्स, मोल्स, बर्ड्स वगैरह हैं उनसे वो बचा के रखे जा सकें, इंसेक्ट से बचा के रखे जा सकें। तो हम क्या करते हैं, उनको एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स में रखते हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे ग्रो वेल। अगर आप बहुत अच्छी कंडीशन उनको देंगे तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करेंगे। अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। जितनी अच्छी क्रॉप आपकी होगी उतनी ज़्यादा आपकी बिक्री होगी और आपकी जो कंट्री की वेल्थ है वो इंक्रीज़ होगी। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।